तो सबने सुना होगा कि सरकार ने 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया। पर क्या कभी सोचा है कि ऐसा हुआ क्यों? चलिए आज इसी के पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो खबर तो आई और मतलब लाखों लोग हैरान रह गए। टिकटॉक समेत 59 ऐप्स बैन। पर इसके पीछे की जो वजह है ना, वो बहुत सीरियस है। ये जुड़ी है हमारे और आपके डेटा की सुरक्षा से। देखिए, इस पूरे बैन की जो जड़ है ना, वो एक शब्द में छिपी है, सर्वर। अब सवाल ये है कि ये सर्वर क्या चीज़ है और इसकी लोकेशन से इतना फर्क क्यों पड़ता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इसे समझने के लिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने फ़ोन से। आखिर हमारे डिवाइस के अंदर होता क्या है? अच्छा, किसी भी फ़ोन में ना दो मेन चीज़ें होती हैं। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब वो सारी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे फ़ोन की स्क्रीन। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो इस हार्डवेयर के अंदर चलते हैं, जैसे स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो सॉफ्टवेयर की वजह से है। अब ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि ये कई लेयर्स में बना है। सबसे नीचे बेस में है फ़ोन की फिजिकल बॉडी यानी हार्डवेयर। उसके ऊपर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इन सारे हार्डवेयर पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। फिर आती है मेन लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस, जैसे एंड्रॉयड। ये पूरे फ़ोन का कंट्रोलर है। और सबसे ऊपर टॉप पर होती है हमारी ऐप्स, जैसे कि टिकटॉक, जिन्हें हम असल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ़ोन तो समझ लिया। अब देखते हैं कि जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमारा डेटा कहाँ और कैसे जाता है। क्या है इसका पूरा सफ़र? तो इंटरनेट चलाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक खास ऐप खोलते हैं जिसे कहते हैं ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम। यही है इंटरनेट की दुनिया का हमारा दरवाज़ा। अब ब्राउज़र खोलने के बाद हम उसमें एक टूल यूज़ करते हैं, सर्च इंजन। गूगल सबसे कॉमन है। यहीं पर हम टाइप करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कोई वीडियो, कोई जानकारी, कुछ भी। तो जब हम कुछ सर्च करते हैं तो ये सर्च इंजन जानकारी लाता कहाँ से है? ये लाता है सर्वर से। अब सर्वर को आप एक बहुत बहुत बड़ा मेमोरी का घर समझिए। इंटरनेट पर जो कुछ भी है, हर फोटो, हर वीडियो, हर वेबसाइट, वो सब इन्हीं सर्वर्स पर स्टोर होता है। और बस यहीं पर आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। जो मुख्य आरोप था वो यही था कि हम भारतीय यूजर्स का जो डेटा है वो भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर चीन में बने सर्वर्स पर रखा जा रहा था। ठीक है, तो सर्वर चीन में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमारे डेटा के लिए ये खतरनाक कैसे है? यही है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी डेटा सर्वर से निकलकर हमारे फ़ोन तक पहुंचता है तो वो एक लंबा सफ़र तय करता है। और अगर ये रास्ता सेफ नहीं है तो बीच में ही हैकर्स उस डेटा को पकड़ सकते हैं, उसे चुरा सकते हैं। अब इस रास्ते को सेफ बनाने के लिए ना दो तरह के कनेक्शंस होते हैं। एक होता है HTTP, जो कि नॉर्मल है, मतलब सिक्योर नहीं है। और दूसरा है HTTPS। इसमें जो S है ना, वही है सारा खेल। अच्छा, यहाँ ये जो शब्द है हाइपर टेक्स्ट, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक्स हों, मतलब आप एक शब्द पे क्लिक करें और दूसरे पेज पर पहुंच जाएं। पूरा का पूरा इंटरनेट इसी पर तो चलता है, एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे से तीसरे। तो जैसा मैंने कहा, HTTPS में जो S है उसका मतलब है सिक्योर। ये क्या करता है? ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर डाल देता है जिसे SSL कहते हैं। इससे होता ये है कि हमारे डेटा के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 3 लेयर की सुरक्षा लग जाती है। जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग करते हैं तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अगली बार ब्राउज़र में वो ताले का निशान ज़रूर देखिएगा। तो सरकार को जो सबसे बड़ा डर था वो यही था कि चीन में जो सर्वर हैं उन पर रखा भारतीय यूजर्स का डेटा शायद बिना इस एस वाली यानी HTTPS वाली सुरक्षा के एक्सेस किया जा रहा हो। और अगर ऐसा है तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तो आखिर में ये पूरा मामला सिर्फ कुछ ऐप्स के बैन होने का नहीं है, सवाल हमारे अपने डेटा का है। ये सोचने वाली बात है कि हमारा डेटा आखिर कहाँ रखा जा रहा है और क्या वो सच में उतना सुरक्षित है जितना हम सोचते हैं।